आपके हिसाब से आईपीएल की बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी है अभी? ओह, आई थिंक जो बहुत अच्छे तरीके से जो चलती है फ्रेंचाइज, उसमें कंसिस्टेंसी के तरीके से देखो तो मुंबई इंडियंस, दे आर सक्सेसफुल बिकॉज वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन फ्रेंचाइज है। ओके। बहुत प्रोसेस ड्रिवन है उनका, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, वो बहुत तरीके से अपनी टीम चलाते हैं। तो मुंबई इंडियंस, आई थिंक चेन्नई क्योंकि बहुत सक्सेसफुल रही है बहुत समय तक, तो चेन्नई के साथ, चेन्नई के जो काम करने का जो तरीका है, इट्स वेरी एफेबल, मतलब बहुत प्यार वाला है उनका, कि उनके साथ जो रहता है वो उनका हो जाता है। वो चेन्नई का थोड़ा सा फिलॉसफी है कि उनके पर लिए उनके फैंस आजकल दुखी हैं, जडेजा को छोड़ दिया। अगेन टैक्टिकली गलत तो नहीं है, टीम को बेहतर करना है। अगर टीम को बेहतर करना है तो कई बार वो क्योंकि कहते वो हैं ना, कोर थे टीम का, मतलब चेन्नई का कोर जडेजा। विच इज सो क्या करेक्ट। फ्रेंचाइज मॉडल में लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना गलत है? सी, लॉयल्टी सक्सेस के साथ ही हो सकती है। लॉयल्टी आप क्रिएट करते हैं एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के साथ। इंडिविजुअल्स ऑफ कोर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इवेंचुअली इंडिविजुअल्स हैव नो प्लेस, इट हैज़ टू बी द ये धोनी के फ्रेंचाइज। केस में भी मानते हैं? ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, मतलब ऐसी अल्टीमेटली यू एंड आई कांट डिसाइड ना। राइट। से अगर ये भारत की टीम होती और आज मेरे से आप पूछते क्या धोनी को भारत की टीम में होना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आई एम इन्वेस्टेड, दिस इज माई टीम। चेन्नई इज नॉट माई टीम, मुंबई इज नॉट माई टीम, नो टीम इज माई टीम, माई ओन टीम इज ओनली इंडियन टीम। राइट। तो वो एक प्राइवेट फ्रेंचाइज को अगर लगता है कि धोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भाई वो मेरे टीम के साथ ये चीज़ें लेकर आते हैं एंड दीज थिंग्स आर वेरी डियर टू मी, देन यू से ठीक है यार, आई विल गो विद इट। राइट। तो इस ट्रेड को आप कैसे देखते हैं? संजू के लिए बेनिफिशियल होगा ये? आई थिंक दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आई थिंक देव डन अ वेरी स्मार्ट थिंग। आप राजस्थान के साथ भी खेले हो? जी, मैं राजस्थान के साथ भी रहा हूँ, खेलने का मौका नहीं मिला था, बट आई वाज देयर विद द टीम। राइट। राजस्थान के रणजी खेला मैं 2 साल। और आपने दो बार दोनों बार दोनों ट्रॉफी, टाइम दोनों राजस्थान बार। में, राजस्थान ने रणजी जीता था। जी जी और जी, एक वो बार आपके दिल्ली में रहते हुए जीता था। करेक्ट। तो हम 3 बार, मैं जीता हूँ एक्चुअली रणजी ट्रॉफी। और राजस्थान एक्चुअली अपने करियर में सिर्फ 2 बार ही जीता है, करेक्ट। ना उससे पहले ना उसके बाद, तो उनका अलग ही चल रहा है बेचारों का। तो राजस्थान, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। स्मार्ट है थोड़ा, कि उनके पास वो ऑलराउंडर थे नहीं, एक नहीं 2-2 आ गए हैं। लोअर ऑर्डर में बैटर नहीं था, वो भी 2-2 आ गए हैं। और संजू की जगह उनके पास टॉप ऑर्डर में बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी हैं, सो दे कैन लिव विदाउट संजू। संजू का मतलब ये हुआ कि एमएस शायद इससे सीज़न ही पूरा ना खेलें, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब संजू आ गया है, तो फिर वो फ्यूचर रेडी होने का ये तैयारी की जा रही है। सो ऋतुराज की जगह इनको कैप्टन बना देंगे, ऐसा लगता है आपको? आई डोंट थिंक सो। ऋतुराज ही कैप्टन रहेंगे? आई थिंक ऋतु। तो संजू के साथ जो इनजस्टिस की बातें आती हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर संजू सैमसन, ये इस पे आप लोग का क्या रिएक्शन है? क्योंकि मतलब क्या फिगर है, मतलब 55 का ओडीआई एवरेज, 100 की स्ट्राइक रेट 10 साल में, लेकिन 20 ही ओडीआई खेलना। हाँ, आई मीन सी, ओडीआई क्रिकेट एक तो होता कम है, दूसरा है जब ओडीआई खेले भी हैं तो ऑलमोस्ट लाइक इंडिया की ए टीम गई हुई थी तब खेले हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ विराट भी थे, रोहित भी थे, केएल राहुल भी थे, श्रेयस अय्यर भी थे, सब थे, उसके बाद भी आपको संजू दिखे नहीं दिखे होंगे। तो ये वो जिम्बाब्वे गए या फिर कभी साउथ अफ्रीका गए, जहाँ पे मेन प्लेयर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे या उनको रेस्ट कराया गया था, तो वहाँ खेलने का मौका मिला था। तो उतने मौके नहीं मिले हैं, इट इज़ अ फैक्ट। T20 क्रिकेट के अंदर अभी लगता है कि ऑब्वियसली थोड़ा सा अनजस्ट है कि आप ओपन कर रहे थे, अच्छा भी कर रहे थे, सडनली आपको हटा दिया जाता है। तो यू फील कि थोड़ा सा यहाँ पे कई बार वो हैशटैग इस फेयर की भाई जस्टिस फॉर संजू यार, उसकी ये गलती है, उसने 300 बनाए, उसने ओपन की, उसकी 38 की औसत थी, उसका 180 का स्ट्राइक रेट था, वाई इज इट सो बैड, उसको खिलाना चाहिए और, एंड विच इज़ फेयर। पर क्रिकेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही बताता है कि सारी चीज़ें ना सब लोगों के साथ फेयर नहीं होती, लाइफ भी सबके साथ फेयर नहीं होती। तो बट जब आप खेल रहे होते हो, आप युवा होते हो, यंग होते हो, तो यू एक्चुअली एजिटेट अबाउट इट। व्हेन यू बिकम ओल्ड देन यू रियलाइज कि यार इसके साथ भी गलत हुआ था, ये तुम्हारे साथ भी गलत हुआ था, उसके साथ भी गलत हुआ था। गलत होना इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई मीन इट इज सैड, आई नो जो खेल रहा है उसके ऊपर क्या बीतती है, मेरे ऊपर भी कभी ना कभी वो बीती होगी। एट दैट पॉइंट इन टाइम यू फील हार्ट ब्रोकन, यू फील चीटेड, यू फील बिट्रेड, यू फील एवरी अदर इमोशन विच इज़ राइट, पर दिस इज ऑल्सो लाइफ यार। करेक्ट।